उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी 3री आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। अधिकतर लोग ऐसा समझते हैं कि इस समय से परमेश्वर यहोवा ने मनुष्य की आयु को सीमित करके 120 वर्ष कर दिया था, परंतु यह आयत मनुष्य की उम्र से कोई भी संबंध नहीं रखती है, क्योंकि इसके बाद उत्पत्ति 9 अध्याय उसके 29 आयत में नूह की आयु के बारे में लिखा है, जो कि 950 वर्ष थी। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके बेटे शेम की आयु भी 600 वर्ष की हुई, और शेम के बेटे अर्पक्षद की आयु भी 438 वर्ष हुई, और अर्पक्षद के बेटे शेला की आयु भी 433 वर्ष हुई। शेला के बेटे एबेर की आयु 464 वर्ष। और इसी तरह यदि हम देखें तो ये आयु अगली कई पीढ़ियों तक इसी तरह 120 वर्ष से अधिक चलती रही, और इब्राहिम की आयु भी 175 वर्ष की हुई, और इज़हाक की आयु 180 वर्ष हुई। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 4 अगस्त 1997 तक जीवित रहने वाली फ्रांस की एक महिला जिसका नाम जेने लोइस कॉलमेंट था, उनकी कुल उम्र 122 वर्ष और 164 दिन की हुई। वह 19वीं सदी की सबसे अधिक आयु वाली महिला थी। इस आयत का मनुष्य की आयु से कोई संबंध नहीं है। यदि ऐसा होता तो नूह के बाद किसी की भी उम्र 120 वर्ष से अधिक नहीं होती। तो अब हम जानेंगे कि इस आयत में लिखे 120 वर्ष का संबंध किससे है। हम सभी जानते हैं हमारा परमेश्वर धीरज धरने वाला और अति करुणामय है। बाइबल कहती है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। जब यहोवा परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा सब प्राणियों को नष्ट करने वाले थे, तब उन्होंने मनुष्य को पश्चाताप करके मन फिराने का अवसर दिया, और परमेश्वर यहोवा नूह के दिनों में उन सभी मनुष्यों के विषय में धीरज धरकर ठहरा रहा। वचन बताता है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। जब यहोवा परमेश्वर ने पहली बार नूह से बात की, तब वह 480 वर्ष का था, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यों को अनुग्रह के 120 वर्ष दिए, ताकि वह सभी लोग पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर फिर जाएं, और परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी को नष्ट ना करें। यदि उत्पत्ति के 5वें अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि जिस समय परमेश्वर ने नूह से बात की, उस समय नूह का दादा मतुशेलह भी जीवित था, और संपूर्ण बाइबल में सबसे अधिक आयु नूह के दादा मतुशेलह की हुई, और वह उस समय तक जीवित रहा जिस वर्ष जल प्रलय पृथ्वी पर आया था। इस बात का प्रमाण हमें प्राचीन यहूदी पुस्तक बुक ऑफ जेशर में मिलता है, जिसके 5वें अध्याय उसकी 6 से 11 आयत तक इस प्रकार लिखा है, और बहुत वर्षों के बीतने के बाद नूह के जीवन के 480वें वर्ष में, जब जितने मनुष्य यहोवा के पीछे हो लिए थे वे सब मनुष्य मर गए, और उस समय केवल मतुशेलह ही बचा। परमेश्वर ने नूह और मतुशेलह से यह कहा, बोलो और मनुष्यों से यह कहो कि यहोवा यूँ कहता है कि अपने बुरे चाल चलन से फिरो और अपने कामों को छोड़ दो। तब यहोवा उस विपत्ति से मन फिराएगा जो उसने तुझसे करने को कहा है, तब वह विपत्ति नहीं आएगी। क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, देख, मैं तुझे 120 वर्ष का समय दूंगा। यदि तू मेरी ओर फिरेगा और अपने बुरे चाल चलन को छोड़ दे, तो जो विपत्ति मैंने तुझसे कही है उससे मैं भी दूर रहूँगा, और वह ना रहेगी। यहोवा की यही वाणी है। और नूह और मतुशेलह ने यहोवा की सब बातें प्रतिदिन मनुष्यों से लगातार बातें करते हुए उनसे कही, परंतु मनुष्यों ने उनकी ना सुनी और ना उनकी बातों पर कान लगाया, और वे हठीले हो गए। और यहोवा ने उन्हें यह कहकर 120 वर्ष का समय दिया कि यदि वे लौट आएं तो परमेश्वर उस विपत्ति से मन फिराएगा, ऐसा ना हो कि पृथ्वी का नाश हो। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को पश्चाताप करने का अवसर दिया। ठीक इसी तरह आज भी परमेश्वर ने मनुष्यों को अनुग्रह का समय दिया है। यदि हम पश्चाताप करते हैं और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हम निश्चय ही उद्धार पाएंगे। प्रियो, परमेश्वर ने जो अनुग्रह का समय हमें दिया है, इस समय में अपने आप को मसीह के दुल्हन के रूप में तैयार कर लें, क्योंकि वह बहुत ही जल्द अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है।
और इसमें अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।